हेलो अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और मैं सॉलिडिटी सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मुझे ये सीरीज़ मुकम्मल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरी कुछ मसरूफ़ियात ऐसी हैं कि पूरी सीरीज़ मुकम्मल नहीं हो पा रही। तो लिहाजा जैसे ही मुझे आज टाइम मिला तो मैंने सोचा जल्दी से एक एपिसोड क्रिएट करूँ। तो आज की जो एपिसोड है वो है एरर हैंडलिंग के मुताबिक। देखें, आप जितने भी मुख्तलिफ़ जो सी भी लैंग्वेज में आप काम करते हैं तो उसमें एरर हैंडलिंग का होता है। और एरर हैंडलिंग क्यों होती है? क्योंकि उर्दू का मुहावरा है, इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। तो इंसान गलतियां करता है तो उसकी सज़ा कंप्यूटर को नहीं झेलनी चाहिए, और उसको पे इंसान को ही उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। तो हर लैंग्वेज में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसमें किसी ना किसी तरह एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। सॉलिडिटी में भी एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है और इसके कई तरीक़े हैं। मैं खाली यहाँ दो डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे रिक्वायर्ड है, रिवर्ट है, एसर्ट है। एसर्ट यूजली टेस्टिंग में इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ यूज़ नहीं कर रहा। मोस्टली आपको दो तरीके नज़र आएंगे। एक तरीका होता है रिक्वायर और दूसरा होता है रिवर्ट। रिक्वायर्ड जो होता है पुराने जो इसकी वर्जन्स थे उसमें भी मौजूद था, अभी भी मौजूद है। रिक्वायर्ड जो है रिसेंट वर्जन्स में आया है 5 के बाद से। तो रिक्वायर क्या होता है, पहले रिक्वायर देख लेते हैं। रिक्वायर होता है अगर उसमें कंडीशन मेट नहीं होती तो मेथड क्या होता है, ओरिजिनल स्टेट पे चला जाता है। कंडीशन मेट नहीं होती यानी कि फॉल्स होती है। रिवर्ट में क्या होता है, कंडीशन मेट होती है यानी कि ट्रू। अगर कंडीशन मीट होती है, कंडीशन वो पूरी हो जाती है, वो ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है। नहीं, फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं हमेशा। तो फंक्शन जो भी होता है वो उसको रिवर्ट कर देता है। रिवर्ट से मुराद ये है कि वो उसको पिछली कंडीशन में चले जाने से क्या मुराद है, उससे मुराद ये ब्लॉकचेन की स्टेट थी, उसमें उसने एग्जीक्यूशन की, सब कुछ की, वो उसको रिवर्ट कर देता है। गैस वगैरह तमाम जो है वापस हो जाती है। तो इस तरह अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो उसमें आप इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ भी आपको ख़तरा हो कि कोई उल्टी सीधी इनपुट आ सकती है, कुछ हो सकता है, तो वहाँ पे एरर हैंडलिंग ज़रूर करें ताकि जो बंदा आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर रहा है उसके पैसे ज़ाया ना हो। तो रिक्वायर बता दिया रिक्वायर, इसमें आपकी कंडीशन अगर मीट नहीं होती यानी कि फ़ॉल्स होता है हमेशा कंडीशन, तो ये एग्जीक्यूट होता है। और रिवर्ट में क्या होता है, उसमें जैसे कंडीशन मीट होती है तो वो यूज़ होता है, एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्राम पे चलते हैं डायरेक्ट। ये प्रोग्राम है, मैंने हस्बे मामूल पहले से प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। मैंने 2 फंक्शन लिखे हुए हैं। ये फंक्शन क्या चेक कर रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं। रिक्वायर्ड बैलेंस यानी कि बैलेंस 100 होना चाहिए, वो वेरिएबल में ले लिया मैंने। और फिर मैं चेक क्या कर रहा हूँ, मैंने 2 अलग अलग फंक्शंस बना लिए, चेक बैलेंस रिवर्ट, चेक बैलेंस रिक्वायर्ड। पहले रिवर्ट देख लेते हैं कि जो भी इनपुट आ रहा है उसको चेक कर रहा है। अगर जो इनपुट आ रही है रिक्वायर्ड बैलेंस से कम है, अगर ट्रू है तो रिवर्ट कर देगा और मैसेज क्या छोड़ेगा, इनसफिशेंट बैलेंस। दूसरे तो पहले इसको ही चेक कर लेते हैं, फिर मैं बाद में उस पर आऊँगा। फिर मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखा हुआ है। तो मैं ये फंक्शन मैं इस पर लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पे 45 जो है वो 100 से छोटा है। मैंने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया, इसने बैलेंस एरर दे दिया, इनसफिशिएंट बैलेंस। तो क्या किया इसने, क्या किया, लिखा भी आया था, ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रिवर्टिंग टू द इनिशियल स्टेट, रीजन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, इनसफिशिएंट बैलेंस। तो इससे क्या हुआ कि आपके जो पैसे हुए, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट को उसने एग्जीक्यूट किया इस फंक्शन को, तो उसके पैसे ज़ाया नहीं हुए क्योंकि वो फंक्शन जो है रिवर्ट हो गया। दूसरा है रिक्वायर। अच्छा, रिक्वायर जो है, अब मैं बताता हूँ क्या क्यों अच्छा है ये। रिक्वायर में क्या होता है, कंडीशन उल्टी कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर लेस देन लिखा था, यहाँ पे लिखा नंबर ग्रेटर देन रिक्वायर्ड। तो इस कंडीशन हमें ना फॉल्स बनानी है पूरी है। ये फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इसको लेस देन लिखेंगे ना तो फॉल्स नहीं होगी, हमेशा ट्रू होगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हमेशा फॉल्स पे एग्जीक्यूट होता है। सही है। अब मैंने क्या लिखा, दोबारा मैं फंक्शन लिख रहा हूँ। ये फंक्शन है मेरा रिक्वायर का। तो रिक्वायर का फंक्शन है, मैंने इसमें वैल्यू लिखी 60 वैल्यू लिखी और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो इसने फ़ौरन मैसेज दे दिया, ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रिवर्टेड टू इनिशियल स्टेट, रीज़न हैज़ बीन प्रोवाइडेड, लो बैलेंस डैम इट। तो ये इसने इसको मैसेज दे के इसको रिवर्ट बैक कर दिया। अच्छा, अब आप पूछें कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी है। वैसे तो ये रिवर्ट जो है काफ़ी शुरू के अर्लियर उसमें भी है, वर्जन्स में, और अभी भी मौजूद है। लेकिन रिक्वायर्ड जो है काफ़ी क्लीन इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें ये इफ़ देन पूरे देख रहे हैं, पूरे इफ़ लिखा, तीन लाइनों में हो गए आपकी कंडीशन चेक हुई, इसमें एक लाइन में ही हो गई। अगर आप इसको किसी और लैंग्वेज में आप करना चाहें तो अगर पाइथन हो गया, दूसरी लैंग्वेज हो गई, इसमें टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें आप यूँ करके लिखते हैं ए ग्रेटर देन 100, ए ग्रेटर देन 10, तो वो कहता है येस अदरवाइज़ नो। आपको याद होगा ये टर्नरी ऑपरेशंस कहलाता है, तो वो भी यही काम कर रहा होता है।
तो ये इसी तरह की क्लीन इम्प्लीमेंटेशन है। तो बहुत से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो दूसरों के बनाए हुए देखेंगे उसमें आप रिक्वायर को देखेंगे इंस्टेड ऑफ इफ़ की कंडीशन को रिवर्ट को यूज़ कर रहे हैं। दोनों अच्छे हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें आप इसको रिवर्ट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी सिंगल लाइनर है तो उसमें वहाँ पे आप उसको रिक्वायर को यूज़ किए। तो ये तो था आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको आप इम्प्लीमेंट करें, इसको ट्राई करें और अपने प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि आया चीज़ चलती है नहीं चलती है। अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर दिएगा। अगली एपिसोड तक के लिए बाय, टेक केयर।